सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। 23 फरवरी को होगा राज्य स्तरीय वेबिनार। विद्यार्थियों में हुए लर्निंग लॉस पर विचार विमर्श के लिए सभी शिक्षकों को भरना होगा गूगल फॉरम। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 वर्ष में जो कोविड-19 के कारण विद्यालय में नियमित कक्षा शिक्षण नहीं रहा है, उसके दौरान विद्यार्थियों में आए लर्निंग लॉस को दूर करने के संबंध में आपसे विचार विमर्श मांगा गया है। अर्थात लर्निंग लॉस को कैसे दूर किया जाए, इसके संबंध में आपकी राय मांगी गई है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उदयपुर की ओर से इसके संबंध में आदेश जारी हो गया है और बताया गया है कि आने वाली 23 फरवरी को इसके संबंध में राज्य स्तरीय वेबिनार का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी शिक्षकों को भाग लेना है। लेकिन उससे पहले आपको एक गूगल फॉर्म भरना होगा, जो किस तरह भरते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले हम जान देते हैं ये आदेश तो राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उदयपुर की ओर से जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि लर्निंग लॉस पर आधारित राज्य स्तरीय वेबिनार में के लिए शिक्षकों की प्रतिक्रिया गूगल फॉरम के माध्यम से जानने के संदर्भ में लर्निंग लॉस है उसकी रिकवरी के प्रयास हेतु उपरोक्त विषय अंतर्गत एवं संदर्भ के क्रम में लेख है कि RSCIT उदयपुर एवं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साझा प्रयासों से फरवरी माह की आगामी तारीख यानी 23 तारीख को राज्य स्तरीय वेबिनार का आयोजन प्रस्तावित है। इस संदर्भ में वेबिनार का संदर्भ कोरोना महामारी के दौरान प्रभावित हुए शिक्षण के कारण बच्चों में सीखने में हुआ लर्निंग लॉस उसे रिकवर करना रहेगा। इस वेबिनार को बेहतर बनाने के लिए लर्निंग लॉस के संदर्भ में शिक्षकों की प्रतिक्रिया जानने के लिए एक गूगल फॉर्म का निर्माण किया गया है, जिसका लिंक इस आदेश के साथ दिया जा रहा है। तो ये है वो लिंक जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उस लिंक के ऊपर क्लिक करते ही आपको गूगल फॉर्म भरना होगा। समस्त जिलों से इस गूगल फॉर्म को शिक्षकों से दिनांक 20 फरवरी 2022 तक भरना सुनिश्चित करें। यानी अंतिम तारीख इसकी 20 फरवरी है। 20 फरवरी तक आपको ये गूगल फॉर्म भरना है और इस फॉर्म के जरिए आपकी राय प्राप्त की जाएगी। वेबिनार को सफल बनाने में ये मददगार भी होगी। यह है वो गूगल फॉरम जो लर्निंग लॉस पर विचार विमर्श के लिए आपकी राय के लिए बनाया गया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें बताया गया है कि यह सर्वविदित है कि कोरोना महामारी के कारण करीब 2 वर्ष का समय शिक्षण को प्रभावित करने वाला रहा है। इस समय में हुए लर्निंग लॉस को समझने और उसकी रिकवरी के लिए रास्तों को तलाशने के लिए आगामी 23 फरवरी 2022 को एक राज्य स्तरीय संवाद RSCIT उदयपुर द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस संदर्भ में आपकी राय भी महत्वपूर्ण है। अपनी राय निम्न सवालों के जरिए प्रदान करने का श्रम करावें। इसके बाद सबसे पहले आपको आपका ज़िला चूज़ करना है, जहां आप पोस्टेड है वो ज़िला आप यहां से चूज़ करेंगे। ज़िला चूज़ करने के बाद आपका नाम आपको लिखना है। उसके बाद लिंग महिला या पुरुष जो भी है वो लिखें। उसके बाद आप किन कक्षाओं में शिक्षण कार्य कराते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। कक्षा 1 से 5 वाले 1 से 5 सेलेक्ट करेंगे, 6 से 8 और 1 से 8 जिस कक्षाओं में आप शिक्षण करवाते हैं वो सेलेक्ट कीजिए। तो नीचे आएगा नेक्स्ट का बटन, तो नेक्स्ट बटन के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। ये आगे पूछा जाएगा कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों में हुए लर्निंग लॉस के संबंध में आपकी क्या राय है। क्योंकि दोस्तों मैंने प्राथमिक कक्षा यानी कक्षा 1 से 5 सेलेक्ट किया है, इसलिए ये आ रहा है। और यहाँ पूछा जाएगा कि 2 वर्ष स्कूल बंद रहने के कारण प्राथमिक कक्षाओं कक्षा 1 से 5 में बालकों को सीखने में कितना नुकसान हुआ है, तो वो कितना नुकसान हुआ है इनमें से, तो वो आप अपनी राय के अनुसार टिक कीजिए। उसके बाद अगला है कि कक्षा 5 में पढ़ाने वाले अधिकांश बच्चों की भाषाई दक्षताएं किस स्तर की है, तो किस स्तर की है वो आपको सेलेक्ट करना है। कक्षा 1 या 2 स्तर की है तो ये करें, कक्षा 3 स्तर की है तो ये करें, कक्षा 4 स्तर की है तो ये, और कक्षा 5 स्तर की है तो ये सेलेक्ट करें। उसी के बाद वापस आएगा कि कक्षा 5 में पढ़ाने वाले अधिकांश बच्चों की गणितीय दक्षताएं किस तरह की है, तो गणितीय दक्षता कक्षा 1 2 स्तर की है, 3 स्तर की है, 4 या 5 स्तर की है। आगे आता है प्रश्न कि स्कूल खुलने के बाद किस तरह के व्यवहारगत परिवर्तन आपने बच्चों में देखा है। यानी स्कूल जब से खुली है तो बच्चों में जो व्यवहार में परिवर्तन आया है वो किस तरह है का आया है, कि सीखने में अरुचि है, एक जगह ठहर कर बैठ न पाना, ध्यान केंद्रित न कर पाना, या अदर कोई रीजन है। उसके बाद नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है आपको। नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करने पर लर्निंग लॉस से संबंध में आपकी जो राय है वो लगभग 2 वर्ष स्कूल बंद रहने के कारण हुए लर्निंग लॉस को रिकवर करने के लिए कम से कम कितना समय लगेगा, आपकी राय के अनुसार आप इसमें टिक कर सकते हैं कि 6 मास लगेंगे, या 6 से अधिक लगेंगे, या 6 वर्ष से 1 वर्ष, 1 से 2 वर्ष, या 2 वर्ष से अधिक लग सकते हैं। तो सभी बच्चों में कक्षा स्तर पर आ जाए, इसके लिए हमें किस प्रकार के शिक्षण की अप्रोच बनाने की जरूरत पड़ेगी ताकि सभी बच्चे एक ही कक्षा स्तर तक आ जाएं, अपने अपने एट ग्रेड लेवल तक। जैसे कार्य पुस्तक पत्रक व कार्य पुस्तिका आधारित, या पाठ आधारित, या कक्ष स्तर अनुसार दक्षता आधारित, या कोई अदर।
साथ ही अगला प्रश्न आता है कि लर्निंग लॉस को रिकवर करने के लिए नियमित सपोर्ट और समीक्षा किस स्तर की होनी चाहिए? ब्लॉक स्तर, पंचायत स्तर, विद्यालय स्तर या सभी स्तरों की होनी चाहिए? उसके बाद अगला प्रश्न आता है कि लर्निंग लॉस को रिकवर करने के लिए किस तरह के सहयोग और सामग्री की आवश्यकता है? तो इसके लिए मासिक समीक्षा व सीखने के प्रतिफल आधारित योजना निर्माण, मासिक समीक्षा, योजना निर्माण और अभ्यास कार्यपत्रक या फिर अदर जो भी है वो आप उसमें सेलेक्ट करेंगे। विद्यार्थियों में लर्निंग लॉस को रिकवर करने के लिए विद्यालय स्तर पर आप क्या कदम उठा रहे हैं? तो विद्यालय स्तर पर आप जैसे अगर कोई एक्स्ट्रा क्लास ले रहा है तो एक्स्ट्रा क्लास या कोई बिहाइंड ग्रेड के छात्रों को उनको जो ज़्यादा काम दे रहा है तो ऐसे करके आपको अपने विद्यालय स्तर पर जो आप कदम उठा रहे हैं वो यहाँ पे आपको डालने हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आता है कि लर्निंग लॉस को रिकवर करने में पंचायत, ब्लॉक, जिला स्तर के अधिकारियों से आप किस तरह की मदद की अपेक्षा करते हैं? तो वो डालें। और लर्निंग लॉस को एड्रेस करने के लिए आपको किस तरह अनुसमर्थन की आवश्यकता है ताकि आप जान पाएँ कि विद्यार्थियों में लर्निंग लॉस हो रहा है। क्या आप चाहते हैं कि इस वेबिनार में किस तरह के मसलों के ऊपर बातचीत हो तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और उसके बाद नीचे आ रहा है सबमिट का बटन, तो आप इस सबमिट बटन द्वारा सब या इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो साथियों इस तरह आपका गूगल फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। आने वाली 23 फरवरी को राज्य स्तरीय वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है, उसके लिए गूगल फॉर्म भरना आवश्यक है सभी शिक्षकों के लिए। और इसकी अंतिम दिनांक है वो आप जान ही पा गए हैं कि 20 फरवरी 2022 इसकी अंतिम तिथि है। तो उससे पहले पहले ये गूगल फॉर्म भरें। इसका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएँ।